तो चलिए बच्चों, कल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में जो हमारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड को, तो इंडिविजुअल डिमांड को कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं और मार्केट डिमांड को कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो देखिए, अब हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो आप लोग नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखें। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया भी था, मैं आपको याद दिलाता हूँ। देखिए, ये टॉपिक नंबर 4 था। हालांकि लॉ ऑफ डिमांड टॉपिक में आपको इसके बाद कराऊंगा, थोड़ी आगे पीछे शफलिंग हो सकती है। तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व हमारा जो टॉपिक था, तो इस पॉइंट को हम अब देखने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो देखिए, टॉपिक का नाम है हमारा चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और दूसरे टॉपिक का नाम है हमारा चेंज इन डिमांड। तो देखिए बच्चों, पहले मैं इसके ऊपर आपको कुछ एक चार्ट बनवाऊंगा। पहले आप उस चार्ट को बनाएं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये है क्या। तो लिखें इसमें, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अकर्स ड्यू टू, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अकर्स ड्यू टू change in price, due to change in price। ठीक है, अब चेंज इन प्राइस होता है तो चेंज इन प्राइस लीड्स टू, आप लिखते चले जाएं, आपको सब समझा दूंगा एक एक पॉइंट। चेंज इन प्राइस लीड्स टू, इट लीड्स टू मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, इट लीड्स टू मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। ठीक है, तो अब इसमें दो बातें आ जाएंगी मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में। क्या? आइदर और, या तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है, या अपवर्ड मूवमेंट होगा। डाउनवर्ड मूवमेंट होगा या अपवर्ड मूवमेंट होगा। तो डाउनवर्ड मूवमेंट से क्या होगा? डाउनवर्ड मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? नोन एज एक्सपेंशन इन डिमांड, एक्सपेंशन इन डिमांड। तो बच्चों, मैं फिर कहना चाहूँगा, डिटर्मिनेंट वाले टॉपिक हमारे ख़त्म हो चुके हैं। अब ये नया टॉपिक आ रहा है आपको समझाने के लिए, नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो देखो, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड क्यों होता है? ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन प्राइस। और कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। ठीक है जी।
तो ये चार्ट। अब देखिए बच्चों, इसी तरीके से अब हम चेंज इन डिमांड का भी एक बार बना लेते हैं। तो चेंज इन डिमांड कब होता है? चेंज इन डिमांड होता है अकर्स ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस। ये चेंज इन प्राइस था ना, ये क्या है? चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस। चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। ठीक है जी। चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस। अब ये सारी बातें आपको एक एक करके सारी बात समझ में आ जाएंगी। लीड्स टू, यहाँ लिखें लीड्स टू शिफ्ट इन डिमांड कर्व। लीड्स टू शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है। अब शिफ्ट इन डिमांड कर्व जब होता है, ठीक है, तो फिर वो भी दो चीज़ों को बढ़ावा देता है। आइदर और राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। आइदर लेफ्टवर्ड शिफ्ट और राइटवर्ड शिफ्ट। तो राइटवर्ड शिफ्ट को क्या बोलते हैं? नोन एज राइटवर्ड शिफ्ट, नोन एज इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट नोन एज डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें लिखें आप ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस, ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस in other factors, due to favorable changes in other factors at same price। तो यहाँ पर लिखें आप ड्यू टू unfavorable changes in other factors at same price। ये है बच्चों दोनों चार्ट। इस चार्ट को आप फिर समझ लें मैंने क्या लिखवाया है, और फिर इसका एक्सप्लेनेशन आपको देने जा रहा हूं। तो देखिए बच्चों, है क्या इसमें? मैंने अभी आपको लिखवाया है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या लिखवाया है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, क्यों होता है? तो मैंने आपको लिखवाया था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में मैंने आपको दो कैटेगरी बनवाई थी। एक बनाई थी कि प्राइसेस की वजह से, क्योंकि प्राइसेस अपने आप में एक मेजर फैक्टर है जो आपकी डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, उसको जो है कहीं ना कहीं उसके ऊपर असर डालता है, अफेक्ट करता है उसको। और एक कैटेगरी मैंने रखी थी अदर फैक्टर्स की, जिसके अंदर दुनिया भर के फैक्टर्स रखे थे। तो मैंने बताया अगर प्राइसेस की वजह से चेंजेस आते हैं तो हम क्या बोलेंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। फिर से सुने,
मैंने चार्ट में भी आपको ये लिखवाया है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अब चेंज इन प्राइस होने से चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होता है, जिसकी वजह से मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व होते हैं। और मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व या तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा या अपवर्ड मूवमेंट होगा, यही बताया मैंने, आइदर डाउनवर्ड मूवमेंट आइदर अपवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड, और अपवर्ड मूवमेंट को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब कैसे बोलते हैं, अब उसको मैं आपको समझाऊंगा एक डायग्राम से। तो सबसे पहले हम समझेंगे डायग्राम। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मैं बनवा रहा हूं डायग्राम। पहले आप डायग्राम देखें, डायग्राम को समझें, फिर इसके बारे में मैं आपको लिखवा दूंगा। तो देखिए, ये है आपकी y एक्सिस, ये है हमारी x एक्सिस, ये ओरिजिन 0, ये y एक्सिस। ठीक है बच्चों, और देखो ये है आपकी p प्राइस, ये है आपकी p प्राइस पर q क्वांटिटी। फिर से देखिए, p प्राइस पर है q क्वांटिटी, ठीक है। और ये देखिए, ये है आपका डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व है आपका dd। अब आप देखिएगा बच्चों, मैं कहता हूं कि मान के चलिए प्राइसेस आपकी p से p2 हो गई। तो हम ये पढ़ के आए हैं अभी तक कि जब प्राइसेस बढ़ जाती हैं, क्या पढ़कर आए हैं, जब प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो डिमांड कम हो जाती है। तो जैसे ही आपकी प्राइसेस बढ़ गई, आपकी डिमांड कम हो गई। तो P2 प्राइस आते ही आपकी डिमांड कितनी हो गई, Q2। और जो आपका P प्राइस पर Q क्वांटिटी, जो आपका पॉइंट पहले A आ रहा था, वो पॉइंट अब आपका ऊपर की ओर चला गया, वो पॉइंट आपका ऊपर की ओर चला गया। ये देख रहे हैं आप, ये ऊपर की ओर चला गया पॉइंट, और इसको आप नाम दे दें C। पहले जो पॉइंट आपका A आ रहा था, अब वो पॉइंट क्या हो गया, आपका C पॉइंट हो गया। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या चीज देखी, हमारा डिमांड कर्व वही रहा, लेकिन प्राइसेस के बदलने से हमारा जो पॉइंट था वो A से शिफ्ट होकर वो कहां चला गया, C के ऊपर चला गया, यहां पर ऊपर की ओर चला गया, है ना। देख रहे हैं आप, ऊपर की ओर चला गया। तो ये जो ऊपर की ओर डिमांड, ये पॉइंट चला गया A से C की ओर, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अपवर्ड मूवमेंट। इसमें डिमांड हमारी क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो पहले आप लिखें यहां पर, यहां लिखें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब मैं सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के बारे में लिखवा रहा हूं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड is shown by, contraction of demand is shown by an upward movement, contraction of demand is shown by upward movement, ठीक है, from A, upward movement from A to C। देख रहे हैं आप, अपवर्ड मूवमेंट क्या हुआ, पहले यहाँ था, यहाँ से ऊपर की ओर चला गया। तो आपके क्या हो रहा है, यहाँ डिमांड देखो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना, ऊपर की ओर पॉइंट चला गया तो डिमांड आपकी अंदर चली गई। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसे हम, कॉन्ट्रैक्शन। तो A to C चला गया, तो आप क्या लिखेंगे आगे, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स फ्रॉम
क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स फ्रॉम OQ टू OQ2, OQ टू OQ2। अब आप देख रहे हैं पहले क्या थी, OQ था, O से लेकर देखो Q तक था, और जैसे ही प्राइसेस बढ़ी O से लेकर Q2 तक आ गया तो डिमांड आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, सिकुड़ गई, ड्यू टू राइज इन प्राइस, ड्यू टू राइज इन प्राइजेस, ड्यू टू राइज इन प्राइस फ्रॉम OP टू OP2, OP से OP2 की ओर चली गई प्राइस। ठीक है जी। अब मान के चलिए अगर आपकी प्राइसेस मान के चलिए अगर आपकी कम हो जाती, मान के चलिए आपकी प्राइस यहाँ आ जाती, P से P1 पर प्राइस आ जाती, तो अब आपका डिमांड जो है बढ़ जाती है, आपकी डिमांड, क्योंकि जैसी प्राइसेस कम होती है डिमांड बढ़ जाती है, तो ये क्या हो जाती है, P1 है तो Q1 हो जाती। तो ऐसी स्थिति में पॉइंट कहाँ आता आपका, यहाँ पर, ऐसी स्थिति में पॉइंट कहाँ आ जाता, नीचे आ जाता, यानी A से B की तरफ आ जाता, A से B की तरफ आ जाता। ठीक है जी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइसेस के घटने से डिमांड बढ़ गई। तो पॉइंट आपका जो A था, A से B की ओर चला गया, नीचे की ओर चला गया, पहले अपवर्ड गया था अब डाउनवर्ड चला गया, तो डाउनवर्ड जाने से डिमांड आपकी क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन। ठीक है जी। लिखो एक्सपेंशन इन डिमांड। अब इसके बारे में भी लिख लो कि एक्सपेंशन इन डिमांड क्या है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। तो लिखो बच्चों एक्सपेंशन ऑफ डिमांड क्या चीज है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड इज शोन expansion of demand is shown by downward movement, ये बच्चों डायग्राम किसी मेजर करके नहीं बनाना, बस आपको तो भैया बताना है कि अब प्राइस P से P2 होने पर डिमांड कहाँ जा रही है, प्राइस P से P1 होने पर डिमांड कहाँ जा रही है, बस इतनी सी बात बतानी होती है, कोई मेजरमेंट नहीं करना होता हमें। इज शोन बाय डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है, फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B। आगे लिखें क्वांटिटी डिमांडेड rises from OQ to OQ1 due to fall in price from OP to OP1। अब आप देख रहे हैं ना, बोल रहे हैं क्वांटिटी कहाँ से कहाँ चली गई, OQ से OQ1 तक चली गई, जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया ना, आप उसी को देखें, OQ से OQ1 तक चली गई, प्राइसेस आपकी OP से OP1 पर थी, OP से पहले प्राइस थी, इससे OP1 पर आई, प्राइसेस कम हुई तो क्वांटिटी बढ़ गई। तो ये है बच्चों क्या आपका कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, जिसको हम क्या बात बोलते हैं, जिसको आप मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व बोलते हो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो लिख लो बच्चों, अब आप लिखोगे, देखो आपको सारी बात समझ में आएगी। अब आप लिखो, इसमें लिखो मूवमेंट, तो हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है बच्चों, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। और दूसरा क्या नाम है इसका,
चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब देख रहे हैं आप, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व हो या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हो, तो ये किस वजह से हो रही है? ये सिर्फ हो रही है हमारे प्राइसेस की वजह से, जो चेंजेस आते हैं ना उस वजह से हो रही है बस। ठीक है बच्चों, लिखना चालू करो। व्हेन, लिखें आप, व्हेन quantity demanded of a commodity, when quantity demanded of a commodity, जो मैं लिखवा रहा हूँ बच्चों उससे ज़्यादा आपको कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरी बात मैंने आपको लिखवा रहा हूँ। When quantity demanded of a commodity changes due to a change in its price, due to a change in its price, keeping other factors constant, ठीक है, keeping other factors constant, ठीक है, it is known as change in quantity demanded, change in क्वांटिटी डिमांडेड। अब आप देखिए यही बात लिखवाई है मैंने, आप देख सकते हैं, देखो ऊपर, व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, यानी प्राइस की वजह से जो चेंज आते हैं वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहलाता है। ठीक है, आगे लिखें, इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज, it is generally expressed as movement along the same demand curve, movement along same demand curve, यानी डिमांड कर्व आपका नहीं बदला, डिमांड कर्व आपका वही का वही रहेगा, लेकिन बस उसके ऊपर या नीचे चेंजेस आएंगे। मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व। आगे लिखें, देयर कैन बी आइदर डाउनवर्ड मूवमेंट, या तो डाउनवर्ड मूवमेंट हो सकते हैं, ये अपन ने अभी देखे थे। देयर कैन बी आइदर डाउनवर्ड मूवमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट को आप क्या बोलते हो, एक्सपेंशन इन डिमांड, एक्सपेंशन इन डिमांड, या फिर हम क्या बोलते हैं, और एन अपवर्ड मूवमेंट, और एन अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। डाउनवर्ड मूवमेंट और अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है जी। along the same demand curve, along the same demand curve, ठीक है जी। और अब हमने बात पढ़ ली कि एक्सपेंशन किसे कहते हैं और कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं, ये बात हमने पढ़ी ली है, ठीक है जी। अब देखो, अब हमें जो बात पढ़नी है वो क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है शिफ्ट इन डिमांड कर्व बोलो या चेंज इन डिमांड बोलो, ठीक है। तो उम्मीद है ये पॉइंट यहाँ तक के आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। तो चलिए बच्चों, तो ये तो हो गया हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जिसे अपन बोलते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। अब हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो क्या आ रहा है, अब हमारे पास टॉपिक आ रहा है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो अब देखो, देखना ये है कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होता है, ठीक है।
तो इस बातों को समझने के लिए हम क्या काम करेंगे, वही पहले डायग्राम सीखेंगे, डायग्राम को समझेंगे और फिर उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको लिखवाऊंगा। तो चलिए बच्चों, ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये ओरिजिन हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो ये पी प्राइस है, पी प्राइस पर आपकी क्यू क्वांटिटी है, ये प्राइस पी है और पी प्राइस पर आपकी क्यू क्वांटिटी है। और ये है बच्चों क्या, ये है आपका डिमांड कर्व। ठीक है, ये आपका डिमांड कर्व है डी डी। अब देखिए बच्चों, अगर मैं आपको ये बात बोलूं, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि ये चेंज होता है, शिफ्ट होता है ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, अदर देन प्राइस यानी प्राइस को छोड़ दो। ठीक है, प्राइस को छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं वो आपको चेंज करते हैं, शिफ्ट करते हैं डिमांड कर्व में। अब जैसे देखिए प्राइसेस में चेंज नहीं आए, अदर फैक्टर में चेंज आए। अदर फैक्टर के अंदर अपन लेट से मान के चल लेते हैं एक फैक्टर जैसे कि इनकम में चेंज आया। अब प्राइसेस में तो देखो बच्चों कोई बदलाव नहीं है, प्राइसेस में तो कोई बदलाव नहीं है, उसके बावजूद भी आपकी डिमांड बढ़ रही है। बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, क्यू कितनी हो गई, Q1, क्यू से Q1 हो गई। तो क्या चीज देखी आपने, हमने क्या चीज देखी, हमारी डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया आगे की ओर। प्राइसेस नहीं बदली, देख रहे हैं आप, प्राइसेस नहीं बदली, उसके बावजूद भी डिमांड बढ़ी है। क्यों बढ़ी है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इनकम। जब इनकम के इंक्रीज होने से आपका डिमांड कर्व, इनकम के इंक्रीज होने से जब आपकी डिमांड बढ़ जाती है तो डिमांड कर्व आपका कैसे शिफ्ट हो जाता है, आपका डिमांड कर्व आगे की ओर शिफ्ट हो जाता है, आपका डिमांड कर्व राइज हो जाता है। ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है जिसे अपन बोलते हैं। ठीक है, फेवरेबल चेंज आया, आपके इनकम में फेवरेबल चेंज आया। और मान लो अगर मैं यही बात बोलूं कि इनकम के अंदर आपका जो चेंज आ रहा है, इनकम के अंदर आपका चेंज आ रहा है, आपकी इनकम कम हो रही है, यानी अदर फैक्टर्स में अनफेवरेबल चेंज है, आपकी इनकम कम हो रही है, तो होगा क्या ऐसी स्थिति के अंदर, ये देखिए डिमांड आपकी पीछे की ओर चली जाएगी। देख रहे हैं आप, आपकी डिमांड कैसे चलेगी, पीछे की ओर चली गई। पूरे का पूरा डिमांड कर्व देख रहे हैं आप, यहाँ पर मैंने डिमांड कर्व बनाया, देख रहे हैं आप, क्वांटिटी डिमांडेड पीछे की ओर चली गई, Q2 हो गई। तो पूरे का पूरा डिमांड कर्व आपका पीछे की ओर चला गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये वो पहले वाला रेड वाला जो बनाया था आगे की ओर, उसे राइटवर्ड शिफ्ट बोल रहे थे, इसे लेफ्टवर्ड शिफ्ट बोलोगे। ये क्या हो जाएगा, D2, ये D2 हो जाएगा। तो बच्चों बताना ये चीज चाह रहा हूं आपको, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड जो होती है, यानी पूरे का पूरा डिमांड कर्व जब शिफ्ट होता है, तो डिमांड कर्व का शिफ्टिंग वो होती है ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। यानी प्राइस में चेंजेस नहीं आएंगे, अदर फैक्टर में चेंजेस आएंगे, तो पूरे का पूरा डिमांड कर्व या तो आगे की ओर शिफ्ट होगा या पूरे का पूरा डिमांड कर्व पीछे की ओर शिफ्ट होगा। लेकिन अगर प्राइसेस की वजह से चेंजेस आएंगे तो डिमांड कर्व पूरा का पूरा आगे पीछे शिफ्ट नहीं होगा, डिमांड कर्व के ऊपर नीचे ही चेंजेस आएंगे। तो वो क्या कहलाएगा, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, और ये क्या कहलाएगा, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। तो अब आप देखिए बच्चों, अब ये सबसे पहले तो अपन ये जो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ था, इंक्रीज इन डिमांड हुआ था, सबसे पहले हम इसके बारे में लिखेंगे। तो लिखो आप इंक्रीज इन डिमांड। तो इंक्रीज इन डिमांड के बारे में सबसे पहले लिखते हैं अपन, क्या लिखा हुआ है, तो लिखें इंक्रीज इन डिमांड इज शोन बाय, इंक्रीज इन डिमांड इज शोन बाय rightward shift in demand. Increase in demand is shown by rightward shift in demand, curve from, अब आप देख रहे हो राइटवर्ड शिफ्ट कैसे हुआ, पहले डी था डिमांड कर्व, अब क्या हो गया D1,
फ्रॉम DD2 D1 D1। ठीक है, आगे लिखें डिमांड राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1। देख रहे हैं आप, पहले आपकी डिमांड OQ थी, अब OQ से OQ1 हो गई, प्राइसेस में चेंज नहीं आया, उसके बावजूद भी बदली है। ठीक है, ये किस वजह से बदली है? ड्यू टू फेवरेबल चेंज हुआ है हमारा, किसके अंदर? ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस, ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स एट द सेम प्राइस। अदर फैक्टर्स में फेवरेबल चेंजेस आए हैं एट सेम प्राइस। प्राइस तो सेम ही थी, पहले भी ओपी थी, अब भी ओपी है। अब हम ग्रीन वाले को देखते हैं। जब आपका डिमांड कर्व क्या हुआ, राइटवर्ड की जगह लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो डिमांड कर्व जब आप देखो आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, तो आप क्या बोलोगे? डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। चलिए डिक्रीज इन डिमांड को भी लिख लेते हैं। तो देखो, डिक्रीज इन डिमांड इज शोन, डिक्रीज इन डिमांड इज शोन बाय लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड जा रही है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व फ्रॉम DD। पहले देखो DD था, DD से D2 हो गया डिमांड कर्व आपका। डिमांड फॉल्स फ्रॉम OQ टू OQ2। देख रहे हो आप, डिमांड आपकी OQ से क्या चली गई? OQ2। देखो पहले OQ थी, OQ से OQ2 चली गई, ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज, ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स एट सेम प्राइस OP। प्राइस यहाँ पर भी चेंज नहीं हो रही, वही OP रही है। तो देखो ये था हमारा शिफ्ट इन डिमांड कर्व। नीचे हमने क्या लिए थे? यहाँ लिए थे हमने क्वांटिटी डिमांडेड ली थी, और यहाँ लिया था हमने प्राइस इन रुपी। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब आप इसके अंदर लिख सकते हो। अब आपको सिस्टमैटिकली लिखवा देता हूँ। लिखें आप शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जिसको अपन क्या बोलते हैं? चेंज इन डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो जो हमने बात पढ़ी है उसी को ही मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पर। जैसे हम चेंज इन डिमांड कहते हैं, चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो लिखें डिमांड कर्व, डिमांड कर्व is drawn, demand curve is drawn to show the relationship, to show the relationship between demand curve is drawn to show the relationship between price and quantity, between price and quantity demanded। ठीक है, of a commodity।
between price and quantity demanded of a commodity, assuming all other factors, all the other factors being constant, assuming all the other factor being constant. However, other factors are bound to change sooner or later. Bound to change sooner or later. ठीक है, अब आगे लिखें, a change in one of the other factor. आ गई ना बात। अब देखो यहाँ पर कोई भी अदर फैक्टर इतने सारे लिखवाए थे, किसी भी एक फैक्टर के चेंज होने से वन ऑफ द अदर फैक्टर शिफ्ट द डिमांड कर। मैंने आपको एग्जांपल इनकम का दिया था, तो कोई भी एक फैक्टर के चेंज होने से ये आपका पूरे का पूरा डिमांड कर शिफ्ट हो जाता है। तो हम फाइनली लिख सकते हैं ये बात। एक बात और लिख लें आप यहाँ पर, लिखें when demand of a commodity changes due to change in any factor other than own price of a commodity, it is known as change in demand. It is known as change in demand. ठीक है, it is expressed as shift in demand curve. शिफ्ट इन डिमांड कर्व से इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।